हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको कुछ लास्ट मिनट टिप्स देने वाला हूँ फॉर योर IBPS SO मेंस। और इसमें मैं आपको एक अप्रोच भी दूंगा कि आप अपने 60 मार्क्स को 60 क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच करो ताकि आप मेंटली शांत भी रहो और पेपर अच्छे से सॉल्व भी हो जाए। और तीसरी चीज़ कि आप बहुत स्ट्रेस में हो, मुझे पता है, और ये जायज़ भी है। मैं ये नहीं कहूँगा स्ट्रेस मत लो, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा इनफैक्ट आप ही की लाइफ का, जिसके बदौलत आपको डेफिनेटली मोटिवेशन मिलेगी कि आप ये मेंस निकाल सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना, अंत तक देखना। आई एम श्योर एट द एंड ऑफ द इट यू विल गेट सम काइंड ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, सबसे पहली चीज़, बिलीव इन योर प्रिपरेशन। देखो, आप लोग तरह तरह के MCQs पढ़ रहे हो, तरह तरह के PDFs पढ़ रहे हो, फ्री मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, कुछ जर्नल्स पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, कोई कंपनीज के बारे में पढ़ रहे हो, कोई मार्केटिंग का बंदा है तो डेफिनेटली आपने एक चीज़ आई एम श्योर डेफिनेटली कवर की होगी कि कंपनीज के टैगलाइंस या स्लोगन्स पढ़ रहे हो। ठीक है, तो जितना हो सकता है आप कवर अप कर रहे हो। ठीक है, जितने आपके एरियाज़ हैं। एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू गो टू स्लीप, तो क्या मैंने कवर किया, सब हो गया, ये टेंशन आता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अपने प्रिपरेशन में भरोसा रखो, पेपर आपने जो पढ़ा है उसमें से ही आएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 60 में से 60 उसी में से आएंगे, नहीं। आई विल बी वेरी फ्रैंक, मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं बोलूँगा, मुझे पसंद भी नहीं है। लेकिन आपने जो पढ़ा है उसमें से ही आएगा। लेकिन आप इसमें ना ओवर स्ट्रेस मत करना। स्ट्रेस थोड़ा सा आए ठीक है, थोड़ा सा टेंशन आए ठीक है, लेकिन ओवर टेंशन मत करो। कहीं ना कहीं आपने जो पढ़ा है उसी में से आपका पेपर आने वाला है। तो अपने आप पे भरोसा रखो। जो भी निकले हैं ना ये एग्ज़ाम को लगा के, वो भी आप ही की तरह डरते थे। और डरना कुछ गलत बात नहीं है, ताकि आपको उस चीज़ की अहमियत पता है। लेकिन हमेशा सिर्फ डरते रहो, प्रिपरेशन ना करो, ये गलत है। ठीक है, तो डरो, उसकी रिस्पेक्ट करो, बट एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं अपने आप पे भरोसा रखो कि बॉस मैंने पढ़ा है, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द एग्ज़ाम। ठीक है, सेकंड पॉइंट मैं अभी आपको देने वाला हूँ एक अप्रोच के 60 क्वेश्चंस को आप किस तरीके से आगे बढ़ो। देखो, इस अप्रोच के ना 3 तरीके जो आप अननोइंगली फॉलो करते हो। ठीक है, अननोइंगली आप उसको, ये जब भी एग्ज़ाम देते हो ना 60 मार्क्स की, तो आप फॉलो करते हो, लेकिन मैं उसको सिर्फ आपको कैटेगराइज करके बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट, सपोज अ क्वेश्चन इज फ्रॉम HR से, अट्रैक्टिंग अ पूल ऑफ कैंडिडेट्स फॉर अ पर्टिकुलर पोजीशन इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट, बिकॉज रिक्रूटमेंट इज व्हाट, अट्रैक्टिंग अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ पीपल। और सो जैसे अभी आपका तो रिक्रूटमेंट ही चल रहा है IBPS के लिए, उसमें से सिलेक्शन होगा। देखो, मैंने क्वेश्चन बनाया, एक रिक्रूटमेंट का डेफिनेशन पूछा, ये ऐसा आंसर था कि मुझे फटाक से जल्दी आ गया। मतलब एक पॉइंट में मुझे ऑप्शंस की भी ज़रूरत नहीं, फॉर्मेलिटी के लिए चेक किया। ये वाले क्वेश्चन आप लोग 60 में से सबसे पहले वाइंड अप करोगे। आई जस्ट होप कि वो आपकी प्रिपरेशन ऐसी हो कि वो 20s के ऊपर हो नंबर। ठीक है, मैं हाईएस्ट जिनका भी कट ऑफ जाता है उनके हिसाब से बात कर रहा हूँ। जिनका इससे नीचे आता है तो वो लोग थोड़ा रिलैक्सेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो एक HR वाले कह सकते हो, थोड़ा बहुत मार्केटिंग कह सकते हो कि आपको ये क्वेश्चंस 20s के ऊपर कैसे ना कैसे अटेम्प्ट होने चाहिए। मतलब एकदम 100% श्योर हो, 1% भी डाउट नहीं है। ठीक है, दूसरी कैटेगरी सुन लो बाकी की दो, तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या आपको कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज़ 60 क्वेश्चंस में से जो भी है ये आप पॉइंट अप करोगे। ठीक है, और 45 मिनट्स का टाइम आ रहा है यार, बहुत टाइम मिलेगा वापस आके देखने को। दूसरी कैटेगरी एकदम कॉन्ट्रास्ट है, इसके अपोजिट के। ये क्या है, ये कौन सी थियरी है, क्या क्वेश्चन है। इस कैटेगरी क्वेश्चन मतलब आपकी गलती कहो या लेवल ही टफ है कि कुछ नहीं पता इसके बारे में, कुछ भी नहीं। जैसे KBC में होता है ना, कभी कभी वो बंदा 1 करोड़ तक पहुंचता है और उसके बाद लेवल बढ़ता है और लाइफ लाइन भी नहीं होती है। लेकिन उस तरीके से देखो कि उसको जब वो कहता है आई हैव नो आइडिया, मतलब ये उसकी बिरादरी का बाहर का क्वेश्चन है, तो वो स्किप करता है। तो आपका वो जो सेकंड टाइप होगा वो ऐसा होगा कि वो आप स्किप ही करोगे। ठीक है, मुझे पता है कि आप लोग ये पहले से जानते हो, लेकिन क्या होता है कुछ लोग लालच के चक्कर में अटेम्प्ट कर जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो सेकंड कैटेगरी ये आप डेफिनेटली स्किप करने वाले हो। इन क्वेश्चन से उम्मीद ही मत लगाओ कि आपको ये आएंगे, मतलब क्योंकि आपको पता नहीं है इसलिए। फॉर एग्जाम्पल दे दूँ, ईजी एग्जाम्पल देता हूँ, हालांकि पता है। मान लो मैस्लो थियरी हमने सुनी ही नहीं है। ठीक है, आपने सुनी ही नहीं है, आपकी प्रिपरेशन में रहेगी, मैस्लो थियरी पे कुछ क्वेश्चन आया, तो जाहिर सी बात है आपका रिएक्शन ऐसे होगा, ये मैस्लो है कौन भाई।
ये कौन सी थियरी है, हसबक की थियरी कौन सा है, रूम थियरी कौन सी है। तो वो क्वेश्चन जाहिर सी बात है वो किसी बंदे के अकॉर्डिंग है तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। मतलब ऐसे कैटेगरी क्वेश्चन आप कंप्लीटली स्किप करोगे, ठीक है। और तीसरी कैटेगरी की जिसमें मोस्टली पीपल लाए, इस कैटेगरी में जनरली बहुत लोग होते हैं, वो होता है यार ए और बी में से लग रहा है, आई थिंक इट्स फॉर्मल ग्रुप नहीं बट ये पॉइंट इनफॉर्मल ग्रुप। कहने का पॉइंट क्या पता है, आप दो ऑप्शंस में कंफ्यूज रहोगे, ठीक है, उसमें से एक रिस्क लो के कर भी दोगे। ये कैटेगरी के क्वेश्चन आपके जनरली थोड़े से ज़्यादा होने वाले हैं, मुझे कंपैरेटिवली लग रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि पहली कैटेगरी आपकी ज़्यादा हो, कि 100% श्योर हो, ठीक है। अब ये मैंने 3 कैटेगरी इसलिए बताया, फर्स्ट में आप फटाफट अटेम्प्ट करते जाओगे, फिर स्किप भी जो करोगे वो ये कैटेगरी के होंगे कि या तो आता नहीं है या तो ए और बी में डाउट है, ठीक है। इसमें एक चीज़ पे गौर फरमाओ, आप स्किप करने के लिए भी क्वेश्चन पढ़ोगे ना, यानी कि 60 जो क्वेश्चंस आप जाओगे वो 2 या 3 राउंड में आप लोग करने वाले हो, ठीक है। तो कोशिश करो फर्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चंस अच्छे 20s में आओ, ठीक है। फिर जो लास्ट कैटेगरी है ए और बी में, मैं कहूँगा आप ए और बी के क्वेश्चन सारे स्किप नहीं करोगे, ये मुझे पता है, ठीक है, और करना भी मत, ठीक है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा उस पर जोर डालो, पता चलेगा कि आगे जाके कुछ आंसर याद आ जाए। बिकॉज क्या होता है, क्वेश्चन जब हमारी नज़रों से गुजरता है एंड वी आर लाइक यार ये पढ़ा था ए और बी एंड यू कीप अटेम्प्टिंग द रेस्ट ऑफ द पेपर, देन व्हेन यू कम बैक देन यू गाइज गेट एन आइडिया समटाइम्स। मैं ऑनेस्टली कहता हूँ हर एक में ऐसा आइडिया नहीं आता, बट कुछ में डेफिनेटली आपको आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन से फोकस रखना, क्योंकि 3 कैटेगरीज में करोगे तो माइंड तुम्हारा शांत रहेगा, वरना सिर्फ आता है नहीं आता है करोगे तो कन्फ्यूज़ रहोगे, ठीक है। अपने आप को टाइम भी दो ताकि वो 45 मिनट्स पूरे आपके यूटिलाइज हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैंने हमेशा कहा है जब भी ये मेंस की एग्ज़ाम आती है, आपके टर्म्स एंड कंसेप्ट्स पे गेम बहुत है। जिसकी टर्म्स एंड कंसेप्ट्स बहुत अच्छी है, मैं कहता हूँ ऑलमोस्ट उसने 70% तो पेपर निकाल लिया है, ठीक है। क्योंकि बाकी एक आधा मान लो HR वाला है तो सेक्शन हो सकता है, एक आधी टर्म हो सकती है, और टर्म्स के बारे में कुछ ऐसा रहा ना कि किसी ने इन्वेंट किया है या ये 1881 में उसका ईजाद हुआ था, ऐसे ही चीज़ें हो ना, HR गाइस हो तो ट्रेड यूनियन वाली चीज़ें, ये पहले कहाँ इस्टेब्लिश्ड हुआ, बाय होम बाय वेयर, ये चीज़ें जहाँ जहाँ पे उन पे फोकस रखो, ठीक है। क्योंकि वरना ये चिढ़ाने वाले क्वेश्चंस होते हैं कि QC सबको पता है, भाई किसने निकाले पता ही नहीं किसी को, तो वो ना यार मतलब तमाचा लगता है यार मुँह पे वो। तो जहाँ जहाँ पे वो इन्वॉल्व है, इवन काइजन के बारे में भी पढ़ना कि वो इम्प्रूवमेंट टेक्निक कैसे है क्या है, ताकि इससे क्या होगा कि आपको टर्म्स पे पकड़ रहेगी। अभी 3-4 दिन ही बचे, मैंने जानबूझ के वीडियो जल्दी लाया ताकि आप लोग एक 1 डे पहले थोड़ा सा रिलैक्स रहो, ठीक है। और जैसे मैंने कहा, पहला पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ, अपनी प्रिपरेशन को बैक करना, क्योंकि क्या हो रहा है पता है, ये 30 तारीख तक आपका चलने वाला है। मेरी प्रिपरेशन सब हुई कि नहीं, मैंने कुछ स्किप किया तो नहीं। कि एक चीज़ हमेशा याद रखो, आप कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन करो, आप लोग 60 के लिए नहीं जाओगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी कट ऑफ हाई है कितना 30s में जाती है समथिंग, तो डेफिनेटली आप नहीं जाओगे और आपको नेगेटिव मार्किंग का डर है। इसमें कोई ये पॉइंट नहीं है कि मेरे को नहीं आता है, आपको ये ध्यान रखना है कि अच्छे मार्क्स से आपको आगे जाना है, ताकि इंटरव्यू में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए। और मैं अभी कहता हूँ मेंस में थोड़ा अच्छा स्कोर करो, डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट है। क्योंकि इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू में आपके मैं एक्सप्रेशन देख रहा हूँ कि बंदा फेंक रहा है या कॉन्फिडेंटली आंसर दे रहा है, वहाँ पे आपने तुक्के निकाल के ए आंसर निकाला, मुझे मतलब नहीं, मेरे को 1 मार्क देना ही पड़ेगा एज IBPS, ठीक है। तो मेंस में थोड़ा प्रेशर ज़्यादा डालो अपने आप पे, डेफिनेटली एग्जाम क्लियर होगा। आप जो ये मेहनत कर रहे हो, कुछ लोग नाइट में पढ़ रहे हो, कुछ लोग अर्ली इन द मॉर्निंग, डेफिनेटली इट विल पे ऑफ। अपने आप को बैक करना, कुछ चीज़ें सोचना मत किसके क्या हुए उसके 10 अटेम्प्ट में हुए, मेरा 1 अटेम्प्ट में होगा, ये कुछ नहीं मायने रखता है। कितने बंदे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल के चले भी जाते हैं इस दुनिया से, देन दे आर वर्किंग एंड ओनली डिपार्टमेंटल एग्जाम्स। तो अपने आप को, अपने आप प्रिपरेशन को बैक ज़रूर करना। और एक एग्जाम्पल जो मैंने कहा था आपको कि आप लोग स्ट्रेस आउट हो, कहीं ना कहीं टेंशन आ रहा है, तो ऐसा कौन सा एग्जाम्पल था जैसे मैंने बताया आपको कि आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ। देखो, प्रीलिम्स के पहले बहुत सारे आपने पजल्स की प्रैक्टिस की, ये किया वो किया, फिर भी पजल्स दिमाग में गए ना, डिफ़िकल्ट गए ना। इसके बावजूद मज़ेदार बात तो अब है, इसके बावजूद भी यू क्रैक दैट प्रीलिम्स, क्रेडिट गोज़ टू whom? यू।
क्योंकि आपने समझा गेम टफ जाने वाला है रीजनिंग का। क्योंकि जनरली क्या होता है, आप लोग मोहब्बत किससे होती है, रीजनिंग से होती है तीनों में अगर कंपेयर करूँ तो। लेकिन वही अगर धोखेबाज निकला तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होने ही वाली है। तो आप ये चीज़ को समझो कि आपने रीजनिंग को संभाला है और वो क्रेडिट देता है पूरा आपको, तो कहीं ना कहीं आप मेंस भी संभाल सकते हो, ठीक है। एंड मैं फिर एक अटेम्प वाइज कहूँ तो पहले तो सभी को कहूँगा कि यार आपके जो भी कट ऑफ निकले हैं लास्ट 2 साल के ज़रा देखना, ठीक है। लास्ट ईयर को तो मैंने शेयर किया टेलीग्राम पे, और उससे थोड़ा ज़्यादा ही अटेम्प्ट करो, ठीक है। एंड कट ऑफ नीचे उतरा तो कोई टेंशन नहीं रहता है, बढ़ गया है ना तो टेंशन रहता है। हालांकि इस साल बहुत सरप्राइज़ किया है पेपर की लेवल देख के ही। तो HR वाले कोई बंदा देख रहा है, मैं उनको कहूँगा, इवन मार्केटिंग वाले भी, अच्छे 40s में अटेम्प्ट रखना, ठीक है। अच्छे 40s में मतलब मैं 50s को ज़्यादा ही हो गया, मैं 40s में कहूँगा। और 40s इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अपने मिस्टेक्स कम रखो। मैं इवेंचुअली आपका स्कोर ना, अगर मैं लीस्ट टू लीस्ट बोलूँ तो अच्छे 30s में जाता हूँ। तो अच्छे 30s में लाने के लिए थोड़े से मिस्टेक अगर मैं काउंट करूँ तो आपको 40s में रहना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप प्लानिंग करो, आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली क्लियर होगा। अपनी प्रिपरेशन को बैक करो। मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी देख रहा हूँ, सम पीपल आर डूइंग रियली वेल। उम्मीद है कि वो एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। आप भी हो, यूट्यूब से जुड़े हुए हो, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने प्रिपरेशन अपनी शेयर की है, इट्स वेरी गुड। कभी कुछ भी हो जाए तो एक चीज़ याद रखो कि कुछ सवाल अगर नहीं आते, शांत रहो, हो सकता है ये आपकी दूसरी कैटेगरी हो, टू बी स्किप्ड। सेकेंड राउंड में कर सकते हो, टाइम होता है इतना, सिर्फ क्वेश्चन देख के अगर आंसर कर रहे हैं तो होता ही होता है, ठीक है। सो ट्रस्ट योर सेल्फ एंड डेफिनेटली यू विल क्रैक द एग्ज़ाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।